आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टडी विद अर्पित सदरपुर में स्वागत है। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, आज हमारा जो नया टॉपिक है बीएड का, और जिसमें हम लोग समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है बीएड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और पहले ये जानने के लिए कि जो समावेशी शिक्षा है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे है और कहाँ से आया, जिससे इस प्रकार की शिक्षा का प्रयोग किया गया। किसी भी देश के लिए यह शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस शिक्षा में क्या होता है, जब बालक जो है मानसिक रूप से या किसी भी रूप से, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक, इन सभी रूपों से जब वो बालक थोड़ा बाधित होता है, तो उसको जो है किसी विशिष्ट प्रकार की सहयोग से उसको जो है इस प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो क्या होता है इसमें, सर्वप्रथम जो विकलांग बालकों को पृथक करके पहले शिक्षा प्रदान की गई कि उनको शिक्षा न प्रदान की जाए, ये विचार आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो बालक जो उनको पृथक कर दिया गया, उसके बाद जो है उन बालकों के अंदर देखा गया कि वो बालक जो है हीन भावना के ग्रसित पाए गए, जिससे उनके अंदर कोई भी प्रगति देखने को नहीं मिलती थी। वो हमेशा जो है अपने आप को तुच्छ प्राणी समझने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, उनको एकीकृत किया गया और शिक्षित किया गया। परंतु इससे समस्या का समाधान तो हुआ नहीं, क्योंकि वो लोग सामान्य बालकों से अलग अपने आप को समझते थे, क्योंकि उनको सामान्य बालकों के साथ नहीं रखा जाता था, अलग से प्रशिक्षित किया जाता था। तो अब क्या हुआ, वो सामान्य बालकों के साथ भी शिक्षा लेते थे, जो विशिष्ट सुविधाएं देकर उनको शिक्षा प्रोवाइड करवाई गई। जो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, दो प्रकार के बालकों के बालक होते हैं। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक छत के नीचे शिक्षा दिलाई गई। उसी प्रकार का यह रूप हमारी समावेशी शिक्षा है, और इसके सशक्तिकरण पर बहुत प्रकार से सरकार के योजनाओं के द्वारा काम किया जाता है, जिससे ये समावेशी शिक्षा हमारी सशक्त हो रही है। तो समावेशी शिक्षा जैसे क्या होता है, समावेशी शिक्षा उस प्रकार की शिक्षा होती है, जैसे मेरे जो संविधान है उसमें क्या कहा गया कि भेदभाव ना हो किसी के साथ, मतलब उसमें भेदभाव का अंत किया गया। उसी प्रकार यह समावेशी शिक्षा भी भेदभाव का अंत करती है, किसी भी रूप से, चाहे वो किसी भी रूप से बालक का सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक किसी भी प्रकार से उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप स्कूलों में देखते होंगे, कहीं चाहे पतला हो, चाहे मोटा हो, चाहे छोटा हो, किसी भी रूप से उस बालक को प्रवेश के लिए वंचित नहीं किया जा सकता। तो यही हमारी समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा, यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसकी डिफिनेशन समावेशी शिक्षा होती क्या है। तो समावेशी शिक्षा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर समावेशी शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक को, चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य, बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ उनकी सीखने और सिखाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। मतलब वो बालक चाहे विशिष्ट हो और चाहे वो सामान्य हो, बिना किसी भेदभाव के एक ही क्लास में, विद्यालय में कुछ आवश्यक जो तकनीक होती हैं, यूज होती हैं, उनको प्रयोग करके उनकी सीखने और सिखाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, जो भेदभाव के बिना होना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है, समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित एवं सामान्य बालकों को एक ही साथ रखकर शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। मतलब जो सामान्य विद्यालय होते हैं उसमें क्या होता है, जो बाधित होते हैं
और सामान्य बालक होते हैं, उनको क्या कहता है, एक साथ शिक्षा प्रदान किया जाता है, उसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा जो है अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। मतलब कुछ विशिष्ट जो उनके लिए इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उनकी सहायता से वो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना, विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं के प्राप्त करने के लिए सहायता करती हैं। मतलब वो चाहे शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित बालक हो, लेकिन वो सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का एक विशिष्ट सेवा देता है और विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ वो शिक्षा प्राप्त करता है। लेकिन वो शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित अपंग होना, मतलब बहुत ही अल्प होना चाहिए, यानी गंभीर रूप से शारीरिक रूप से ग्रसित होगा या मानसिक रूप से गंभीर रूप से ग्रसित होगा ना, थोड़ा अल्प होना चाहिए, तभी उसका जो है विशिष्ट सेवाओं के द्वारा उसको शिक्षा प्राप्त कराई जा सकती है। फिर उसके बाद क्या है, शिक्षा परिभाषा इसकी जो समावेशी शिक्षा की है, एक परिभाषा है स्टीफन तथा ब्लैकहार्ट के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित यानी पूर्ण रूप से पंग नहीं, बाधित है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, उन बालकों की सामान्य कक्षाओं में जो जनरल क्लासेस होती हैं उसमें शिक्षण व्यवस्था करना। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। ये आपका इनकी स्टीफन तथा ब्लैकहार्ट की डिफिनेशन है। फिर दूसरी डिफिनेशन है स्टर्नबैक तथा स्टर्नबैक के अनुसार समावेशी विद्यालय से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहाँ प्रत्येक बालक को उसके साथियों तथा विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है व सहारा दिया जाता है, जिससे कि वह अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मतलब जो समावेशी विद्यालय के ऐसे तात्पर्य से है जहाँ प्रत्येक बालक, चाहे वो विशिष्ट हो और चाहे वो सामान्य हो, अपने साथियों तथा विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्य, टीचर, कर्मचारी, जो अन्य सदस्य होते हैं उनके द्वारा वो स्वीकार किया जाता है, वह उनके द्वारा सहारा भी दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी शैक्षिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर सकते हैं। ये स्टर्नबैक तथा स्टर्नबैक के अनुसार है समावेशी शिक्षा की डिफिनेशन। फिर एक डिफिनेशन है माइकल एफ फिनग्रेस के अनुसार समावेशी शिक्षा मूल्यों, सिद्धांतों तथा अभ्यासों का एक समूह है जो सभी बालकों के लिए, चाहे वह विशिष्टता रखते हों या नहीं रखते हों, प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण शिक्षा की खोज करता है। क्या होता है इसमें, माइकल फिग्नेस के अनुसार कहा गया कि समावेशी शिक्षा उनके मूल्य, सिद्धांत, अभ्यासों का एक समूह होता है जो सभी बालकों के लिए है, चाहे वह विशिष्टता रखते हों या नहीं रखते हों, प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण शिक्षा की खोज करता है। ये माइकल एफ फिनग्रेस के अनुसार है। फिर विशेषताएं उनकी क्या हैं, जो समावेशी शिक्षा हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। जो समावेशी शिक्षा केवल अशक्त बालकों के लिए नहीं, मतलब समावेशी शिक्षा जो है केवल अशक्त बालकों के लिए, मतलब विशिष्ट बालक भी इसमें प्रभावित होते हैं, इससे शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो जो समावेशी शिक्षा केवल अशक्त बालकों के लिए नहीं, इसमें क्या प्रयोग होगा कि समावेशी जो शिक्षा है इसका अभिप्राय क्या होता है, केवल विशिष्ट बालकों के लिए यह शिक्षा नहीं प्रयोग होती। विशिष्ट शिक्षा तो सीमित रहना ही नहीं होता है इनका प्रयोग, बल्कि जो समावेशी शिक्षा का जो संबंध होता है वो जो शिक्षा ग्रहण करते हैं सभी बालक, उन सभी बालकों के लिए है। ये आपका समावेशी शिक्षा के लिए है। तो ये विशेषता है, इसमें आप पॉइंट बना के अपनी तरफ से और भी चीज़ें लिख सकते हैं। ये मैं आपको पॉइंट बना के बता दिया हूँ। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है विशेषताओं में कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार। तो शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप में मैं
जो समझाना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं बहुत से पॉइंट लिखूँगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप में अपनाना, ये समावेशी शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। शिक्षा की अन्य पद्धतियों में भी बालकों के शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई है, लेकिन इस अधिकार की भावना सबसे अधिक इस शिक्षा पद्धति में निहित है। जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी स्कूल किसी भी निम्न, मतलब जो दैहिक होता है, निम्न दैहिक होता है, मतलब कहने का मतलब ये पतला होता है या ठिगना होता है, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से वो ग्रसित हो या बहुत ही ज़्यादा ग्रसित हो, तो उसको जो है प्रवेश देने से वंचित नहीं कर सकता है। ये वो शिक्षा एक उसकी एक मौलिक अधिकार है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये उसकी एक विशेषता है कि शिक्षा एक उसका मौलिक अधिकार है। सामान्य बालक तो है ही, साथ में जो विशिष्ट बालक होता है उसका एक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, चाहे वो सामाजिक रूप से अपंग हो, चाहे वो मानसिक रूप से अपंग हो, चाहे निम्न दैहिक हो, उसका प्रवेश लेने से कोई वंचित नहीं कर सकता, उसका एक मौलिक अधिकार है वो। फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, सबके लिए शिक्षा एवं सबके लिए विद्यालयों का प्रावधान होना। इसमें क्या होता है कि जो समावेशी शिक्षा है ये सभी के लिए है। इसमें शिक्षा विद्यालयों का जो प्रावधान होना चाहिए वो क्या होता है कि इस शिक्षा पद्धति में सामान्य और चाहे बाधित बालक हो, सभी के लिए प्रावधान रखना चाहिए और शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। और ये शिक्षा कुछ विशेष बालकों के लिए नहीं होनी चाहिए, शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। कुछ विशेष बालकों के लिए अगर शिक्षा करोगे तो फिर देश की उन्नति सही से नहीं होगी, जिस कारण देश की स्थिति अत्यंत खराब हो जाएगी। तो शिक्षा जो है सबके लिए होनी चाहिए और विद्यालयों को प्रावधान करना चाहिए इसके लिए। तो ये आपका एक विशेषता हो गई समावेशी शिक्षा की। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है विभिन्नता की पहचान। जो समावेशी शिक्षा है बालकों की विभिन्नताओं, जैसे विभिन्नताएं क्या होती हैं, शारीरिक हो गई, मानसिक हो गई, बौद्धिक हो गई और एक सामाजिक और भी हो गई सांस्कृतिक, इनकी पहचान विभिन्नता की मतलब पहचानी एक तरीके से सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, ये सभी क्या हो गए, एक विभिन्नता की पहचान है। तो इन जो विभिन्नताओं के आधार पर जो बालक की जो आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इनको ध्यान में रखकर बालकों के अंदर क्या होना चाहिए, संज्ञानात्मकता, संवेगात्मकता और सृजनात्मकता, इनका विकास करने का भी अवसर प्रदान करने चाहिए। ये आपकी विभिन्नता की पहचान में आप बना के लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी कुछ और पॉइंट भी। ये मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ, विभिन्नता की पहचान, उसकी विशेषताएं। फिर पांचवा पॉइंट है अभिभावक एवं समाज की भागीदारी। समावेशी शिक्षा एक संयुक्त प्रयास है। समावेशी शिक्षा एक संयुक्त प्रयास है। इसमें क्या होता है, जो माता पिता होता है, जो अभिभावक होता है, उसको विशेष रूप से समाज को सामान्य रूप से सम्मिलित किया जाता है, चाहे वह नियंत्रण वितरण का कार्य हो या उत्तरदायित्व निर्वहन का कार्य हो। समावेशी शिक्षा में जो अभिभावक एवं समाज की भागीदारी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि अभिभावक अगर अपने बच्चे को अगर सही से नहीं समझेगा, वो ये समझेगा कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ये मानसिक रूप से मंद बालक है, इसको कुछ नहीं आएगा, इसके जो है शरीर कमज़ोर है या इसका हाथ काम नहीं करता है सही से, कैसे लिखेगा। अगर अभिभावक ये सोचेगा, और समाज में भी कुछ पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। समाज में ये होता है कि कभी कभी जो समाज होता है वही कहता है अरे अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, वो तो क्या पढ़ पाएगा, उसको तो जो है दो का पहाड़ा भी नहीं आता, ये या नहीं आता, ये वो नहीं आता है। मतलब वो अपने जो समाज होता है, आसपास के जो लोग होते हैं, वो उसको हीन भावना से ग्रसित कर देते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, कुछ कर नहीं पाता है। तो ये जो होता है, अभिभावक एवं समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसको मोटिवेट करे, उसको अभिप्रेरित करे, वो आगे जाने की कोशिश करे। तो ये अभिभावक एवं समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
तो यह आपका 5वां पॉइंट हो गया। फिर विविधता कोई समस्या नहीं। इसमें क्या है, अब विविधता बहुत प्रकार से लोग होते हैं, जैसे बहुत प्रकार से लोग होते हैं, जैसे इस प्रकार से लोग होते हैं जो बालकों की जो संख्या होती है इस प्रकार से होती है, जो भाषा होती है, जो उनका धर्म होता है, लिंग होता है, उसके अनुसार जो विभिन्नता आती है, जो विविधता आती है, वो उनके अंदर जो है कोई समस्या नहीं होती है। वो तो उनके अंदर एक मानसिक गुणों को विकसित करने का काम करता है एक तरीके का, जिससे वो लोग बालक जो है, विशिष्ट बालक जो होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखते रहते हैं, जिससे उनको जो समाज में समायोजन की समस्या होती है उससे वो दूर हो जाते हैं, उनको समायोजन करने में आसानी होती है। तो विविधता कोई समस्या नहीं है। तो ये उसकी एक समावेशी शिक्षा की एक विशेषता हो गई। फिर उसके बाद जो है शिक्षा का समान अवसर। अब ऐसा प्रारूप दिया गया है कि जिससे विशिष्ट जो आवश्यकताएं हैं बालक की, वो समान शिक्षा के अवसर से प्राप्त हो जाते हैं। तथा वे समाज में क्या होते हैं, लोगों की भांति अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर क्या होते हैं, जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो ये शिक्षा का एक समान अवसर हो गया, जिसके द्वारा उनको शिक्षा में समान अवसर प्राप्त हो गया। और फिर उसके बाद सहयोग की भावना। अब सहयोग की भावना क्या होती है, यह समाज में जो है क्या होता है, अपंग जो बालक होते हैं या सामान्य बालकों के साथ जो है क्या बैठते हैं, मध्य में बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उनके मध्य सामाजिक वातावरण बनता है और उनके संबंध अच्छे होते हैं, जिससे उनके बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है। तो उनके अंदर क्या होता है, जी आपसी सहयोग की भावना विकसित होती है। तो ये एक समावेशी शिक्षा की विशेषता है, सहयोग की भावना उनके अंदर विकसित होती है। फिर उसके बाद हम लोग आवश्यकता चर्चा करते हैं कि आवश्यकता क्या होती है। अब समावेशी शिक्षा के माध्यम से जो होती है वो एकीकरण संभव है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव, इसका मतलब ये है, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये लोग आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए, और ये एग्ज़ाम में इसमें आप अंदर लिख सकते हैं। जो मैं बताता हूँ आपको समझ में आता होगा, जिसके थ्रू आप समझ के अपने शब्दों में इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं। जो समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण कैसे संभव है, जैसे जो विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था होती है, जो समावेशी शिक्षा व्यवस्था होती है, उसमें जो अपेक्षा क्या होता है, उसमें जो सामाजिक विचार विमर्श होते हैं वो अधिक किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था विचार विमर्श, सामाजिक विचार विमर्श पर आधारित है। अर्थात यह हुआ कि मतलब कि उसमें उच्चारण अधिक है। तो अपंग बालक या सामान्य बालक, सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत वो लोग जो है एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। समावेशी शिक्षा क्या होती है, कम खर्चीली है। ऐसे अब देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षा जो है अधिक महंगी है और खर्चीली भी है, लेकिन जो देखा जाए तो समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है, इसलिए क्योंकि इसमें जो है विशिष्ट अध्यापकों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, और ना ही एक शिक्षाविदों का जो है कार्यक्रम भी चलाया जाता है इसमें, जो विशिष्ट शिक्षा में होता है, ऐसा इसमें नहीं होता है। तो दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है और लाभदायक भी है। विशिष्ट शिक्षा संस्था को बनाने के लिए एक शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए अन्य कई स्रोतों पर भी निर्भर होना पड़ता है, बल्कि समावेशी शिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं है। विशिष्ट शिक्षा में कभी कभी क्या होता है, जो प्रशिक्षित अध्यापक होता है, कभी कभी फिजियोथेरेपिस्ट की, यानी जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनकी भी सहायता लेनी पड़ती है। तो सामाजिक शिक्षा कम खर्चीली है, विशिष्ट शिक्षा ज़्यादा खर्चीली है। अब वो सामाजिक एकीकरण को कैसे सुनिश्चित करती है, अब इसमें क्या है, अपंग बालक जो होते हैं कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं। जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा पाते हैं, या अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य बालकों का संग पाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, एकीकरणता, मतलब एकीकरण का कारण
वे क्या होते हैं, सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें क्या होता है, सामाजिक गुण, नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग, सहकारिता आदि गुणों का विकास होने लगता है, जिसके कारण जो वो शिक्षा है, समावेशी शिक्षा, यह जो है सामाजिक स्पर्धा की भावना उनके अंदर विकसित करती है, जिसके द्वारा उनके अंदर जो है सामाजिक एकीकरण का विकास होता है और सामान्य मानसिक विकास संभव है इसके द्वारा। कैसे कि जो विशेष शिक्षा होती है, देखो उसमें क्या होता है, मानसिक जटिलता मुख्य होती है, लेकिन जो अपंग बालक अपने आप को जो दूसरे बालों की अपेक्षा जो तुच्छ तथा हीन समझता है, जिसके कारण उनके साथ क्या होता है, पृथकता यानी अलगाव जैसा व्यवहार किया जाता है, जो समावेशी शिक्षा में नहीं होता है। तो अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर इसमें प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा उनके अंदर मानसिक विकास संभव है। तो ये आपकी आवश्यकता हो गई। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट काफ़ी हैं आवश्यकता में। आप इसमें बहुत ज़्यादा जो है ब्रॉड में लिख सकते हैं बना के पॉइंट। जो मैं समझा दिया हूँ इतना आप समझ गए होंगे, जिससे आप और अधिक लिख सकते हैं इसमें। और क्षेत्र की बात की जाए, समावेशी बालकों की आवश्यक समस्याओं का अध्ययन। इसमें क्या होता है कि जो समावेशी शिक्षा का जो देखा जाए विशाल एक तरीके का क्षेत्र है, इसमें क्या होता है, जो समावेशी बालक होते हैं अर्थात कैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से जो विकट बालकों की समस्याएं होती हैं, उनको गहन रूप से अध्ययन किया जाता है और उनके लिए जो है, जो मूक होते हैं या बधिर होते हैं, उनके लिए क्या होती है, नवीन तकनीकों का विकास किया जाता है, जिसके द्वारा उनके अंदर क्या होता है, समावेशी बालकों की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये एक क्षेत्र इसका भी है कि समावेशी बालकों की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा जो है इनके लिए एक नई नई प्रकार की जो है टेक्निक्स यूज होती हैं, जिसके द्वारा इनको सिखाया जाता है, जिससे इनकी प्रशिक्षण व्यवस्था बहुत ही सुलभ हो गई है। समावेशी बालकों की समस्याओं के संबंध में अनुसंधान। अब इसमें क्या है, जब उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद हम लोगों को अनुसंधान करने की ज़रूरत होगी, मतलब उन पर रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी कि उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, क्या टेक्निक यूज की जाए, कैसे कैसे यंत्रों का प्रयोग किया जाए जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके, ये अनुसंधान में आएगा। अब समावेशी बालकों का सर्वांगीण विकास। अब इसमें क्या होता है, समावेशी शिक्षा का जो क्षेत्र होता है, बालकों के लिए शैक्षिक विकास तक क्षेत्र सीमित नहीं है, अपितु बालक की सामाजिक, व्यवहारिक तथा व्यवसायिक और शारीरिक विकास के लिए भी उत्तरदायी है, और जिसके द्वारा जो है बालक क्या होता है, सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होने लगता है। तो ये होता है समावेशी से बालकों का सर्वांगीण विकास, इसके द्वारा होता है। तो ये इसका क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद हो गया बालकों की सहायता है तो रणनीतियाँ तैयार करना। अब इसमें क्या होता है, जो समावेशी बालक होता है उसके सहायता के लिए क्या किया जाता है, पूर्व जो नियोजित योजनाएं होती हैं वो कार्यरत होती हैं। जैसे क्या होता है, आपने सुना होगा स्पेशल स्कूल होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। तो ये सब क्या होती हैं, ये एक रणनीति होती हैं जो बालकों की सहायता करती हैं उनकी समावेशी शिक्षा में। इनका विस्तार कहाँ कहाँ मिलता है, आपको देखने को मिलता होगा, जो घर में जो जब माता पिता की शिक्षा के लिए जो रणनीतियाँ बनाते हैं वो भी एक तरीके से इनका लिए है, और शिक्षण अधिगम विधियों को जो तैयार किया जाता है वो भी है। इस प्रकार से जो समावेशी शिक्षा का जो माहौल है, एक तरीके से ये माहौल घर से प्रारंभ होता है, जो देश के निर्माण तक चलता है, जो देश के निर्माण और विकास के लिए हमेशा कारगर रहता है। तो ये समावेशी शिक्षा हो गई। फिर इसके बाद मैं पढ़ा चुका हूँ समावेशी शिक्षा क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ। आगे आने वाले वीडियो में मैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के बारे में चर्चा करूँगा। तो आप लोग समावेशी शिक्षा को मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ हद तक तो समझ ही गए होंगे, और बार बार मेरे वीडियो को देखें जिससे आपको अधिक से अधिक समझ में आए। धन्यवाद।